Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, वो आ चुके हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म्स फिल करने में, तो हम ये नोटिफिकेशन जो है, मैं ये नोटिफिकेशन बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करूंगी, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. इवन हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगी कैसे यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम. आप खुद से मुझे पता है मोस्टली जो बच्चे होंगे वो लॉयर्स होंगे या उनकी जॉब होगी, और तो इस एग्जाम के लिए खुद से प्रिपेयर करना उनके लिए ज़्यादा इजी रहेगा रादर देन टू जॉइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड ऑल्सो हम पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो है वो डिस्कस करेंगे. तो ये वीडियो मिस मत करना. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं. तो जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो गई है. जो लास्ट डेट है हमारी वो है 20th मई. तो 20th मई तक प्लीज़ ये फॉर्म भर देना अपना, अगर आप इंटरेस्टेड हो. ठीक है ना. तो 20th मई तक आप ये फॉर्म जो है वो भर सकते हो. ओके. एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फीस देख लेते हैं. अगर आप शेड्यूल ट्राइब ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लासेस, अगर पंजाब से बिलोंग करते हो, SC ST या BC हो, तो फिर आप कितना आपकी फीस बनेगी? 750 बनेगी. अगर एक्स सर्विस मैन ऑफ पंजाब हो तो आपकी 500 फीस बनेगी. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS PWD LD ESM से हो तो 500. जनरल कैटेगरी ऑल अदर कैटेगरीज दैट इज जनरल स्पोर्ट्स पर्सनस ऑफ पंजाब, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पंजाब, उनकी कितनी होगी? 1500 फीस होगी. ठीक है. इनिशियल पे जो आपकी रहेगी वो रहेगी ₹35,400 विच इज़ नॉट बैड एट ऑल. और ऊपर से आपको जो एक्सपीरियंस है वो भी मिलेगा. ठीक है ना. पे विल विदाउट एनी अलाउंसेस विल बी पेड ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 3 years. तो प्रोबेशन रहेगा 3 साल का आपका. एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगे आपकी? देखिए, पर्सन्स हु पोजेस अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ, प्रोफेशनल डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और हु आर बैरिस्टर्स ऑफ इंग्लैंड और आयरलैंड और आर मेंबर्स ऑफ फैकल्टी ऑफ एडवोकेट्स ऑफ स्कॉटलैंड आर एलिजिबल फॉर being enrolled as an advocate under Advocates Act 1961 and who have 2 years experience of practice at bar, Punjabi of metric or its equivalent standard. ठीक है ना. तो प्रैक्टिस एट बार होनी ज़रूरी है. 2 साल की यहाँ पे प्रैक्टिस जो है आपकी वो होनी चाहिए. ये इनकी रिक्वायरमेंट है एक मेजर. ठीक है ना. और पंजाबी भी आपकी मेट्रिक की क्लियर होनी चाहिए. पंजाबी लैंग्वेज आपने क्लियर करी होनी चाहिए. तो ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है. और आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की. तो लॉ की डिग्री होनी चाहिए. 2 years की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके पास. और आपकी पंजाबी जो है वो मेट्रिक क्लास की क्लियर होनी चाहिए. ठीक है. Provides further that where a ward of defense personnel who is bona fide resident of Punjab state is appointed by direct appointment, he shall have to pass an examination of Punjabi language equivalent to matriculation standard, or he shall have to qualify a test conducted by the language wing. तो ये डिफेंस सर्विस पर्सनल्स के लिए है. इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन बिफोर और बाय 20th. तो 20th मई से पहले आपको ये सारी क्वालिफिकेशन जो है वो पूरी होनी चाहिए आपकी. तो इन्होंने लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट बी बिलो 18 years एंड अबव 37 years. तो 18 to 37 years के बीच में अगर आप हो तो बिल्कुल ये फॉर्म भर सकते हो. द अपर एज लिमिट फॉर इज रिलैक्स्ड अप टू 45 years फॉर पंजाब गवर्नमेंट, इट्स बोर्ड, कॉर्पोरेशन, कमीशन एंड अथॉरिटीज एम्प्लॉयज, ऑल स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो एज लिमिट जो है वो 45 है. 42 है अगर SC ST कैंडिडेट हो पंजाब से, SC और BC कैंडिडेट हो पंजाब से. ठीक है. प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन देख लेते हैं. देखिए, द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप B इन द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स एंड जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, विल बी एज फॉलोज. ठीक है. रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है आपका. 120 क्वेश्चन आएंगे. टोटल मार्क्स जो है वो 480 होंगे. ठीक है. मतलब MCQ, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें तो MCQ टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं. ठीक है ना. हम अगर आप चाहते हो, अगर यू गाइस वांट दैट आई कैन डू अ डिटेल्ड वीडियो जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके लिए एनालाइज कर लाऊंगी और सब कुछ आपको बता दूंगी कैसे करना है. उसके लिए आई नीड मैक्सिमम कॉमेंट्स. मतलब जितने कॉमेंट्स आएंगे कि हाँ करो,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यू करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तो वो वीडियो आपको आएगी जिसके अंदर पूरी की पूरी सेल्फ स्टडी जो स्ट्रैटेजी है वो शेयर करी जाएगी। इसमें भी मैं आपको बेसिक सब कुछ बता दूँ। द पैटर्न ऑफ द रिटन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, तो पैटर्न क्या रहेगा, देखिए 120 क्वेश्चन होंगे, 4 मार्क्स ईच के। तो पार्ट ए है क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट पार्ट ए, तो ये हम सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, मार्क्स जो होंगे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा तो 400। फिर आपके क्वेश्चंस आएंगे लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड जनरल नॉलेज से, ये पार्ट बी बनेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है और मार्क्स जो होंगे 80। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ जो पार्ट ए का सिलेबस है वो आपका कवर होगा मेरे इसी चैनल पे जिसका नाम है लॉगिरी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे बैठकर इकट्ठे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना। तो लॉ वाला पार्ट यहाँ पर होगा और बाकी सारा जो पार्ट है करंट अफेयर्स का, जनरल नॉलेज का, वो एग्जाम आयर पे होगा, जो कि मेरा करंट अफेयर्स का चैनल है, ठीक है। और बहुत जल्द वहाँ पे मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है फॉर फ्री, तो वो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रहेगा द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। तो ये पढ़ लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमें बता रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स एंड फॉर ईच करेक्ट आंसर कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में, ठीक है। कितने की नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क डिडक्ट किया जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हो। टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट हैज टू फाइंड फॉर ईच क्वेश्चन द करेक्ट आंसर। आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन PPSC वेबसाइट। कैंडिडेट्स विल बी गिवन 4 days टू डेलिब्रेट, ठीक है। अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड विल बी गिवन नो मार्क्स। तो ये क्लियर है हमें। सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन इन्होंने लेक्चर 7 में दिया हुआ है, लेक्चर 7 हम डिस्कस करेंगे। मोड ऑफ द एग्जामिनेशन इज पेन एंड पेपर मोड, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर वो बाद में दी जाएगी। नेशनैलिटी, अ कैंडिडेट शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी। अगर आप ये हो तो ये फॉर्म भर सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करें डिटेल के अंदर, जो हमारा पार्ट 1 है सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसके अंदर जो जिसमें लॉ होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, जुरिस्डिक्शन, ये सब कुछ होगा। तो मेरे ख्याल से क्या मैं आपको बोलूं कि इसमें आपको बेयर एक्ट तो साथ में बेयर एक्ट रखते हुए प्लस आपको बुक भी अपनी साथ में रखें। देखिए मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि जो दुक्की आती है, ठीक है ना, AK जैन की दुक्की आती है, वो साथ में रखकर पढ़ें, बिकॉज ऑब्वियसली आपके पास अब इतनी डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। तो बेयर एक्ट रखें, बुक रखें, दुक्की जिसको कहते हैं AK जैन की, कहीं पे भी मिल जाएगी, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। प्लस क्वेश्चंस, MCQs बहुत सारे प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करें। और क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। इन नेम में अगर पर्टिकुलर करूं तो आप LLM की बुक खरीद सकते हैं। MCQs उनको जाकर बोलिए कि हमें सब्जेक्ट वाइज, आप किसी बुक शॉप पे जाइए, ठीक है, और उनको बोलिए हमें सब्जेक्ट वाइज MCQs चाहिए लॉ के, ठीक है ना, तो वो सॉल्व करिए। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाते हैं, AK जैन की बुक आती है, आपकी यूनिवर्सल्स की भी आती है, तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। तो ये अगर आपने खरीद लिया ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ना चाहते तो बेयर एक्ट आप क्रॉस भी कर सकते हैं, बट बुक में से, मतलब दुक्की में से और क्वेश्चन जरूर करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद लें, वो भी सॉल्व करें साथ साथ, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम चैनल पे भी सॉल्व करेंगे और MCQs भी हम चैनल पे सॉल्व करेंगे। तो इंडियन पीनल कोड है आपका, इंडियन पीनल कोड में इन्होंने डिफाइन किया हुआ, इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल सब्सटेंसिव लॉ, डेफिनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस, ग्रुप लायबिलिटी, जॉइंट लायबिलिटी, पनिशमेंट, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, मतलब ये सारे आपको कवर करने हैं, विच इज ग्रेट, ठीक है ना। इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है तो हम एक एक सब्जेक्ट को पकड़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंडियन एविडेंस एक्ट आ जाता है, उसके अंदर इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आ जाता है। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का मेरा अपना कोर्स भी है, डिटेल के अंदर कोर्स है, वो आपको हेल्प करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो अगेन इन्होंने सब कुछ बताया हुआ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, जो बेसिक्स हैं वो करने पड़ेंगे। एंड MCQ सॉल्व करने बहुत जरूरी है। देखिए थ्योरी पढ़कर इतना वो नहीं आएगा जितना आपको MCQs भी साथ साथ सॉल्व करने, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते जाओगे वैसे वैसे MCQ सॉल्व करोगे। उसके बाद आपका आ जाता है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में आपको इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटिक इश्यूज, इन्वायरमेंट इश्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनी अदर इश्यूज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th century ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली हमें बताया हुआ है कि कैसे पेपर आएगा। देखिए मैं आपको कहूँगी कि न्यूज़पेपर आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और हमारा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो आपके लिए स्पेशली मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करती हूँ, ठीक है ना। न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हमारा
हमारा होता है वो एग्जाम आयर पे होता है, हर रोज 6 बजे लाइव एनालिसिस होता है। तो मैं कहूंगी कि प्लीज वो अटेंड करें। अगर आप 6 बजे नहीं अटेंड कर सकते तो शाम को देख ले, सुबह जल्दी उठकर पिछले दिन का देख लें, बट प्लीज 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 न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने लग जाएं तो आपकी जो करंट अफेयर्स है उसका बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। पॉलिटी इश्यूज जो है, मेन लीगल करंट अफेयर्स की वीडियोस हमारे यहाँ पे कवर होती हैं लॉगिरी पे, वो आप देखें, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी इसके लिए। मिनिमम टू मिनिमम आपको 6 मंथ्स की न्यूज़ तो अच्छे से कवर कर जानी ही चाहिए, ठीक है ना। बाकी आपके इकोनॉमिक इशू, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैं कहूँगी कि जो करंट अफेयर्स है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये करंट अफेयर्स का पार्ट है। जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसके लिए न्यूज़पेपर सुनने लग जाइए, नोट्स अभी मत बनाइए। और मंथली करंट अफेयर मैगजीन जैसे प्रतियोगिता दर्पण मिल जाती है, टिट्स बिट्स मिल जाती है, न्यूज़ एंड इवेंट्स। आपको शॉप पे जाना चाहिए, किसी भी बुक शॉप पे जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स मिलती हो, वहाँ पे जाके आपको जो करंट अफेयर्स की मैगजीन अच्छी लगती है वो उठाइए और उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। और ट्राई करिए कि आप जनवरी 2022 से जो है वो करंट अफेयर्स कवर करना स्टार्ट करें। अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए ऑनलाइन, तो फ्री में पीडीएफ आपको आईएएस विजन के मिल जाते हैं, दृष्टि आईएएस के मिल जाते हैं, ठीक है ना। वैसे मेरे ख्याल से टिप्स बिट्स बेस्ट रहेगा। लीगल करंट अफेयर्स के जो इश्यूज हैं वो आप मेरे लॉगिरी के वीडियोस में से कवर करिए, बिल्कुल फ्री के अंदर सारी वीडियोस करी हुई हैं। जनवरी फरवरी के तीनों पार्ट्स डले हुए हैं, मार्च अप्रैल के भी मैं डाल दूंगी। उसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ पंजाब। देखिए ये दोनों जो हिस्ट्रीज हैं अगेन आपकी एग्जाम आयर पे कवर होंगी, ठीक है ना। तो आपको मैं स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस हैं वो कवर करवाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए बुक चाहिए, मतलब आपको चाहिए, तो आप एमसीक्यूज की बुक खरीद सकते हैं। ये मनोहर पांडे की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक आती है मनोहर पांडे के, अरिहंत की, आप वो वाली बुक भी खरीद सकते हो। तो अरिहंत की बुक आपके लिए सही रहेगी यहाँ पर, ठीक है ना। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब की भी आप एमसीक्यूज की बुक खरीदें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप एमसीक्यूज कवर करें अच्छे से। बाकी एग्जाम आयर पे हम ये वाला पार्ट जो है वो कवर करेंगे। आपका करंट अफेयर्स का पार्ट जो है वो एग्जाम आयर पे कवर होगा, तो उसको जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी की। देखिए लॉजिकल एंड मेंटल एबिलिटी के लिए जो मैं आपको बुक्स रेकमेंड करूंगी वो है RS अग्रवाल की बुक, ठीक है ना, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। तो मैं नाम नोट कर देती हूँ यहाँ पे, आपके लिए इजी हो जाएगा। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक जो है वो आप ले लीजिए, वो आप सॉल्व करिए, वो बहुत बढ़िया रहेगा। बेसिक नंबर्स, मैग्नीट्यूड्स, परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशन, एप्रिसिएशन, ये 18 डेज वंडर की बुक आती है, 18 डेज वंडर बाय एस चंद, वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपका मैथ्स अगेन जो है वो एग्जाम आयर के ऊपर भी कवर होता है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस, ये डाटा इंटरप्रिटेशन है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए मैं कहूँगी कि आप अरिहंत की बुक, एक अरिहंत की बुक आती है मैथ्स की। फिर आप पता क्या करिए, मैं आपको बोलती हूँ, आप 18 डेज वंडर रहने दीजिए, आप अरिहंत की बुक बाय कर लीजिए जिसमें आपका मैथ्स भी कवर होता है और डाटा इंटरप्रिटेशन भी कवर होता है। तो एक बुक में से आपका दोनों पार्ट्स जो है ये कवर हो जाएंगे। इसके लिए RS अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी ले लीजिए इस पार्ट के लिए, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने आपको बुक्स के नाम बता दिए, फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके लिए एनालाइज करके लेकर आऊँ, आपको सब कुछ क्लियर कर दूँ, एंड आप चाहते हैं कि बिल्कुल डे टू डे सेशंस चले हमारे जिसके अंदर हम सब कुछ सॉल्व करें, आपकी प्रैक्टिस हो यहाँ पर, तो आपको कॉमेंट करना है। आपको मुझे बताना है कि बहुत लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। कॉमेंट करिए, लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो येस दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल बटन हिट कर देना, कमेंट करना और एग्जाम आयर को भी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय एंड टेक केयर।